हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि बहुत ही भाई लोग बोलते हैं कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। और जो है आप मतलब कुछ दिन पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले ही, जो मेरा सैलरी के स्लिप भी दिखाया था आप लोगों को। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और जो मैं किस कंपनी में काम करता हूँ ये बहुत ही भाई लोगों को मालूम भी है और बहुत भाई लोगों को मालूम नहीं है, जैसे कमेंट करते हैं। और भी कुछ बताएंगे मलेशिया के बारे में, जो मलेशिया में अभी क्या न्यूज निकले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मेरा जो कंपनी का नाम है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का नाम है फ्लिक्रा वेरहाड। और इस कंपनी में ये भी कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन देखिए साइड के हिसाब से डिपेंड करता है भाई। और बहुत ही भाई लोग पूछ रहे थे कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है कमेंट करते हैं वीज़ा के बारे में और आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो मैं ही बोल दिया हूँ आप लोगों को कि फ्लैक्रा वेरहाट कंपनी में काम करता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे टी शर्ट में, और मैं टी शर्ट कंपनी का ही पहन के रखा हूँ। और कंपनी की तरफ से हम लोगों को टी शर्ट दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि और एक भाई पूछ रहा था कि जो मलेशिया में आप जो सैलरी दिखाए थे, सैलरी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं 1600 रिंगित 1611 रिंगित मुझे इस महीने में सैलरी मिला। तो इस महीने का सैलरी का मैं वीडियो बनाया था और सब लोगों को दिखाया था कि मलेशियन रिंगित कैसे होते हैं और मुझे कितना सैलरी मिला है। तो इस पर आप लोगों से चर्चा करना था कि बहुत ही भाई लोग बोलते हैं कि 1600 रिंगित जो आपको मिला, 1611 रिंगित जो आपको मिले हैं यहाँ का मलेशियन रिंगित, तो ये कितना दिनों का जो है आपका सैलरी जो है बना है। तो देखिए मेरा सैलरी ये जो है, मैं 27 दिन का वर्क का काम किया। जो 31वां महीना था ये, और 31 तारीख तक जो वर्क किया था। लेकिन देखिए शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी रहता है, तो 4 शुक्रवार आया था इसमें जो जनवरी महीने में। और इस जनवरी महीने में 4 शुक्रवार के कारण छुट्टी करना पड़ा था। और ये 4 शुक्रवार के बगैर मैं 27 हाजिरी किया था, और इससे जो है मुझे 1611 रिंगित जो है मेरा सैलरी आया। तो किस हिसाब से है कि अगर यहाँ पर आप रोल कॉल में आते हैं, यहाँ पर जैसे सुबह सुबह हाजिरी करना पड़ता है, यहाँ पर सुबह सुबह आके हाजिरी करना पड़ता है और दुआ भी किया जाता है। तो यहाँ पर दुआ करना पड़ता है और यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। सुबह सुबह आके आपको 7 बजे या तो 6:30 बजे आपको आना पड़ेगा। और सब आके फिर दुआ भी करते हैं, फिर काम के लिए निकलते हैं। तो इसके लिए आपको एक दिन का जो है आपका 2 रिंगित देता है। अगर एक दिन प्रेजेंट होते हैं तो 2 रिंगित देता है। और बेसिक में अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है आवश्यक ही होगा कि आपको यहाँ पर आना, प्रेजेंट देना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट दीजिए या नहीं दीजिए। इससे देखिए बहुत सारे कंपनी में देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग का साइड में बहुत ही इंडोनेशिया लोग प्रेजेंट नहीं देते हैं, लेकिन इंडियन लोग सब देते हैं प्रेजेंट और यहाँ पर आ जाते हैं। एक दिन का जो है 2 रिंगित मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर अब मैं 27 दिन काम किया हूँ तो 54 रिंगित जो है मुझे इसका मिला है। तो इससे जो है 1611 रिंगित मिला है, सब टोटल मिला के, और 27 दिन का काम का। और एक भाई ने पूछा मुझे कि मतलब आप यहाँ पर पहले बोल रहे थे कि 3,000 से 4,000 रिंगित जो है मिलते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर रियली मिलते हैं 3 से 4 हज़ार रिंगित जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। मैंने जो स्लिप दिखाया था वो बेसिक का स्लिप था, जो 1500 रिंगित है, और इसको जो मिला के सब मिला के 1600 रिंगित आया था। ये बात है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, यहाँ पर भी मेरे साइड में भी जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं इंडोनेशिया लोग, जैसे फल कटिंग करते हैं, आप फल लोडिंग करते हैं, तो आपका 3,500 4,000 रिंगित तक आ जाते हैं। जो राशन का भी काम देते हैं, जैसे स्प्रे का काम को राशन का काम बोलते हैं, यहाँ पर राचून बोलते हैं। तो इस तरह का कामों से जो है आपको अच्छा खासा फिर सैलरी मिलेगा। तो देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का बात अलग है। तो ये आपको दोहराया दिया हूँ बार बार कि जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं वो लोगों का पैसा का लिमिट नहीं है भाई। कभी 3,000 भी आएगा तो कभी 5,000 भी आ सकता है। जिस तरह काम करेगा उस तरह वो लोगों का सैलरी आएगा। और बेसिक का तो आपका 1500 रिंगित है अगर दिन के हिसाब से काम करते हैं। अगर ओवर टाइम होता है तभी आप 1,800 1,700 कमा सकते हैं। अगर ओवर टाइम नहीं होता है तो 1,500 साढ़े 1,500 1,600 रिंगित तक ही आप इनकम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बेसिक में नहीं काम कर सकते। और बेसिक का ही मैं आप लोगों को वीडियो का जो रिव्यू दिखाया था, और जो 2 दिन पहले मैं बताया था आप लोगों को, वही मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि वो बेसिक का सैलरी था और कॉन्ट्रैक्ट का सैलरी
इसका कोई लिमिट नहीं है। आप ज़्यादा कमा सकते हैं, कम काम कीजिएगा तो आपका कम सैलरी आएगा। इससे आपका आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कीजिएगा तो। और मलेशिया का एक रूल्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही भाई लोग जो मलेशिया आते हैं तो ये पूछते हैं कि वीज़ा कब तक ओपन होगा। तो देखिए वीज़ा जैसे प्लांटेशन कंपनी में तो अभी नहीं के बराबर है, बहुत ही स्लो है। तो भी कोई अगर आप लोगों को बोल रहा है कि वीज़ा ओपन है, देखिए साफ तो बंद के बराबर ऐसा कुछ भी ना ही न्यूज़ निकला है और ना ही ऐसा कोई अनाउंसमेंट है जो वीज़ा ओपन है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जगह में ऐसा कोई ना न्यूज इसके बारे में, वीजा के बारे में कुछ भी चर्चा जो है नहीं हो रहा है। वीजा के बारे में कुछ भी ऐसा बात की चर्चा जो हो या कोई न्यूज में आए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोग वीजा लगाना चाहते हैं और अगर स्लो स्लो भी प्रोसेस काम कर रहा है, तो देखिए अगर आप लोग फ्रॉडगिरी से बचना चाहते हैं तो मलेशिया का एक रूल्स है कि आप लोग मलेशिया आइएगा तो आप लोग को सबसे पहले जो है आपका मेडिकल करना पड़ता है। दूसरे कंट्री का अलग रहते हैं, यहाँ पर आपको पहले मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल करने के बाद आपका जो है मेडिकल चेकअप करने के बाद फिर आपका वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। जहाँ से भी लगाइए आप और कहीं से भी कीजिए, वहाँ पर आपको पहले मेडिकल चेकअप करते हैं, उसके बाद से वहाँ पर आपका वीज़ा लगता है। तभी आप समझिएगा हाँ ये कुछ सही जो है प्रोसेस से जा रहे हैं, ये मेडिकल करवा लिए उसके बाद जो है वीज़ा लगाने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई आपको बोल रहे हैं कि नहीं पहले वीज़ा आ चुका है और आप जा सकते हैं बाद में मेडिकल करवाइए, तो ये फ्रॉड है। इससे इस तरीके से ना आए मलेशिया में। इससे अगर आते हैं तो ये आप पूरी तरह फंस जाएंगे, ये सरासर गलत है और इससे आना ही भी जो बहुत सारे वर्कर है ये लोगों का भी परमिट लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। और देखिए बहुत सारे वर्कर जो हैं 6-6 महीने से मेडिकल करवा के बैठे हुए हैं और जो है परमिट नहीं लग रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर लीगली तरीके से है मलेशिया में। और लीगली तरीके से रहने के साथ भी ये लोगों का जो है परमिट नहीं लग रहा है। देखिए बहुत सारे वर्करों का जो है लग जाते हैं, बहुत सारे वर्करों का नहीं लगते। इसका रीजन इमिग्रेशन ऑफिस में जाके जो है रख देते हैं या तो पेंडिंग में रह जाते हैं और बहुत दिन होने के बाद जो है फिर दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो फिर दोबारा मेडिकल करवाने के बाद फिर पासपोर्ट में जो है वीज़ा लगवाएगा। तो यही एक प्रोसेस था कि लोग यहाँ पर भी बहुत ही परेशान है और लोग आने के लिए भी बहुत ही परेशान है कि कब आएंगे, कब मलेशिया जाएंगे। और मलेशिया में जो वर्कर रहते हैं ये लोगों को देखिए, ये लोगों का एक जो कंपनी जो है प्लांटेशन कंपनी, बहुत सारे कंपनियों में जो है आपका पासपोर्ट जब्त कर लेता है। पासपोर्ट जब्त करने का मतलब जो कंपनी आपके पास से जो पासपोर्ट रहते हैं इंडिया से जो आते हैं एयरपोर्ट में ही आपका ले लेगा पासपोर्ट और वो अपने पास रख देगा। बहुत सारे कंपनी है, 1-2 कंपनी छोड़ के, जैसे एफजीबी और सेंट्रल केल के 2-3-4 कंपनी जो छोड़ के आपका ये 4-5 कंपनी छोड़ के आपको बहुत सारे कंपनियों में जो है पासपोर्ट आपका जब्त कर लेता है। और जब्त करने के कारण कोई भी वर्कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं और ना ही अगर आपका इच्छा नहीं होता है काम करने का तो भी आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जिस कंपनी में रहते हैं उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा और जितना दिन का एग्रीमेंट रहता है इतना दिन आप रहिए, या तो फिर पैसा बीच में अगर आप घर जाना चाहते हैं छुट्टी में तो पैसा दे के आप आराम से फिर घर जाइए। तो चलिए इसी तरह नई जानकारी के लिए और नई वीडियो के लिए अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।